कावर्डली का मतलब कायर हुआ, तो कायर, कावर्डली ट्रेडर, वो जो ट्रेडर है ना, बहुत, वो जो बिजनेसमैन है बहुत डरपोक है, ही इज ए कावर्डली ट्रेडर। ठीक है। फूलिशली, बेटा फूलिश तो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव था तो चाहोगे तो एडवर्ब बनाना, तो फूलिश यहां लगाओगे तो एडवर्ब बन जाएगा। क्यों? एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। घोस्टली, यस, घोस्टली फोर्ट यू कैन से। मेंटल, मेंटल से बना बेटा मेंटली, यानी कि अगर हम मेंटल कहें तो मेंटल टेम्परामेंट उसका कैसा है, तो मेंटल इज एडजेक्टिव, उसमें एलवाई लगाओगे तो मेंटली बन गया, देखो, यानी कि एडवर्ब बन गया। ठीक है। वुमेनिश, बेटा एक बात बताओ ना, मैं यहां पे वुमेनिश कैसे लिखूं, क्योंकि इस पॉइंट पे वुमेनिश की बात ही नहीं हो रही है ना। यहां पे तो हम एल वाई लगाकर कह रहे हैं कि भाई नाउन में बहुत सारे नाउन्स होते हैं, उसमें एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। यानी मैं यहां लिख सकती हूं सेवरल नाउन्स प्लस एल वाई, एडजेक्टिव हो जाता है, एंड सेवरल एडजेक्टिव, सेवरल लगा दूं तब तो क्लियर है आपको कि हर नाउन के साथ नहीं होता, हर नाउन के साथ नहीं होता है ना। कई ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, ये कह रही हूं मैं। क्लियर? क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट पेज देख लो और इसके बाद हम लोग वो क्या करेंगे। ठीक है। सुनो ध्यान से, एडजेक्टिव और एडवर्ब बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड चैप्टर है, इसीलिए अब हम लोग जब आगे जाएंगे तो जहां जहां, मनीष अब एक काम करो तो रुक जाओ, अब मुझे पहले बताओ, जहां तक मैंने पढ़ाया है अभी 12th तक आपको पढ़ाया, अब आगे अगर पोजीशन में नहीं हो समझने का भी तो मत समझो, क्योंकि ऐसे भी ये चैप्टर और एडवर्ब चैप्टर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा बेटा। लेकिन अगर सोचोगे ना कि हाँ कंफ्यूजन नहीं हो, और तो कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें छोड़ दूंगी समझ में आया? बहुत सारी चीजें छोड़ दूंगी, बच्चा भी खुश, मैं भी खुश। बता दो। यस, ही इज मेंटली स्ट्रांग। बेटा स्ट्रांग यहां पे एडजेक्टिव है तो मेंटली एडवर्ब है, इसे तो मैं कह रही हूं अभी बहुत कुछ कंफ्यूजन होगा। रुको, हैंडली कोई वर्ड ही नहीं होता मेघना, इसलिए तो मैंने लिख दिया सेवरल एडजेक्टिव्स, हर एडजेक्टिव थोड़ी लिखा है। ठीक है, नहीं बच्चों को है ना कि नहीं बहुत सारे रूल्स हो गए, तो मैं कह रही हूं तो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो बेचारा डर के मारे मनीष कह रहा आ रहा है समझ क्लास में भी बच्चे जब कहते हैं नहीं मैम थोड़ा डिफिकल्ट, मैं कहती कोई बात नहीं मैं छोड़ देती हूँ, नहीं 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 आ रहा है, समझ आ रहा है। बच्चों को क्या है ना, पचेगा भी नहीं लेकिन खाना भी जरूरी है ना जेफी ऐसा नहीं करो हम गरीबों के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब थोड़ा कंफ्यूज करेगा बेटा, और जब कंफ्यूजन खत्म होगा ना तो अब आपको फिर समझ में आएगा कि स्पोकन में हम कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि जानते हो ये चैप्टर थोड़ा सा इसका अभी तक मैं जैसे स्पोकन में सारा पीपीटी से पढ़ा रही थी, लेकिन जब इस चैप्टर में उतरी हूं ना, अभी वहां पर भी ये चैप्टर पढ़ा रही हूं, तो सब कुछ मैं समझा के करा रही हूं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। ये स्पोकन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो अब सबको समझ में आएगा। नवीन, मैं बता रही हूं कि इस चैप्टर में थोड़ा सा है। ठीक है, यस अनुष्का सही है, आप सही कह रहे हो। अनंत रुक जाओ, कावर्डली को एडवर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे मैं बाद में बताऊंगी आपको। कावर्डाइज नाउन है, कावर्ड भी नाउन है। बेटा पंछी एक नाउन थोड़ी होता है। जैसे कावर्डाइज का मतलब हो गया कायरता, कावर्ड का मतलब हुआ कायर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैं उसको इलैबोरेट करके कराऊंगी। एक बार आप जब कर करके आगे बढ़ोगे ना, पीछे रिवाइज करके, आप खुद महसूस करोगे। मैं यही बता रही हूं मेघना कि आपको मैं पूरा कंप्लीट कराना चाहती हूं। थोड़ा सा मुश्किल होगा। कावर्ड, कावर्डाइज भी बेटा नाउन है एंड कावर्ड भी नाउन है। ठीक है ना, कावर्डली एडजेक्टिव है एंड इन अ कावर्डली मैनर एडवर्ब है। वो थोड़ा सा आगे कराएंगे, रुक जाओ। अरे मेरा वो क्या क्या हुआ? आ जाओ। पहले जरा ध्यान से देख लो, एक बार रूट देख लो। आ जाओ। पायरो, पायर, यहां पे ध्यान से सुनना। पायरो, अरे यार, जहां पर भी पायरो वर्ड देखो, समझ जाना कुछ बहुत अधिक उच्च ताप हो या आग हो, है ना, यानी हाई टेम्परेचर
या आग वगैरह से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, जहां पर भी पायरो वर्ड देख लो। मेनिया वर्ड जहां देखो समझ जाना सनक की बात हो रही है, जिसका इंग्लिश होता है ऑब्सेशन, यानी कि सनक। ठीक है, एंड फोबिया जहां देखो समझ जाना डर की बात होती है, यानी कि फियर, डर। ठीक है, डाउट नहीं बेटा, मेघना भी रुक जा थोड़ा सा, मैं अपने आप डाउट बोलूंगी तब आप लोग प्रोनाउन का डाउट लेके आना। ठीक है, थैंक यू अनुष्का। सी, पायरो, फायर, मेनिया, फोबिया समझ में आ गया। टेक्निक से बना है ये वर्ड, एंड द एक्चुअल एंड द रियल वर्ड इज टेक्निक, NIQUE, राइट। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले पायरो से बना है पायर। पायर मतलब चिता, चिता मतलब वो लकड़ियों का हीप्स जिस पर रखकर कोई डेड बॉडी को जलाया जाता है ना। यानी हीप मतलब समझते हो, इकट्ठा करके एक जगह पे कोई चीज का ऊंचा सा बना देते हैं। क्या का? वुड के लॉग्स का, कई लकड़ियों का जिस पर रखकर डेड बॉडी को जलाया जाता है, चिता। ठीक है, पायरोटेक्निक, टेक्निक का स्पेलिंग ऐसे होता है, लेकिन यहां पर तो ये रहेगा, नाउन है। यानी आप देखते हो हम लोग जो पटाखे छोड़ते हैं, इंडिया में बहुत विचित्र पटाखे हमारे पास, पता है, बहुत इडियोटिक पटाखे हैं, धाम धूम करने वाला। अदरवाइज आप जाओगे डेवलप्ड कंट्रीज में, वो लोग जो पटाखे छोड़ते हैं, आप न्यू ईयर में देखना, बहुत सुंदर कलरफुल डेकोरेशन होता है। जब पटाखे छूटते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ऐसे लाइट होते हैं। यानी उसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो केमिकल जलने पर वो पर्टिकुलर कलर देता है, यानी कि वो भी आग बनाने की तकनीक है। और आग किस कलर का होगा वही तो तकनीक है उसमें। इसलिए पायरोटेक्निक क्या है? पटाखे बनाने की तकनीक, यानी द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फायरवर्क्स। फायरवर्क्स का मतलब होता है पटाखे। नाउन में याद रखना, फायरवर्क नहीं, फायरवर्क्स। ठीक है ना, पटाखे। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है विपुल? कैसे? देखो ऐसा कैसे हो सकता? ठीक है, बिल्कुल सही है आवाज। ठीक है, आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट आओ, पायरोमेनिया। मेनिया का मतलब सनक। व्हाट इज सनक? भाई कुछ भी चीज के करने की इंसान की एक सनक हो जाती है ना, कि बस ये करेंगे, सनक सवार हो जाता है आपके दिमाग में कोई चीज का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्मादी होते हैं, जो सड़क पे उतरते हैं दंगा उंगा करने के लिए। वो क्या करते हैं? बस ऐसे उन्मादी हो जाते हैं, जो चीज सामने मिल रहा है, बाइक है, गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, सब में आग लगाना शुरू कर देते हैं। उनको क्या हो जाता है? उनको एक सनक सवार हो जाता है आग लगाने की, जिसको कहते हैं पायरोमेनिया, यानी सब कुछ को आग लगा देने की सनक। ऑब्सेसिव डिजायर का मतलब होता है, डिजायर का मतलब इच्छा, और ऑब्सेसिव का मतलब मैंने बताया सनक से बना हुआ, देखो एडजेक्टिव है। ऑब्सेशन देखो SION है तो नाउन है, और IVE में खत्म हो रहा है तो देखो एडजेक्टिव है। फाइन, फायर है बेटा। ठीक है, तो ऐसा ऑब्सेशन, ऐसा सनक और इच्छा कि सब कुछ को हम आग लगा दे, वो पायरोमेनिया होता है। सो व्हाट इज पायरोफोबिया? पायरोफोबिया इज आग से डर। यानी जनरली क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको आग से बहुत डर लगता है, वो दूर रहते हैं आग से, इसलिए पायरोफोबिया। इसका कहना है जब से आप वोकैबुलरी हो कोई आवाज नहीं आ रही है। विपुल
आप अपना ठीक करो। आपने कुछ कर दिया होगा, जब सबका आ रहा है, सबको आवाज आ रही है। पायरोफोबिया हुआ आग से डर, यानी कि फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट देखो, चलिए देखो, आर्सन फोबिया। आर्सन का मतलब ही क्या होता है? आ जाओ, सेम चीज है। आर्सन जो होता है वही सेम मामला है। इसका मतलब, आर्सन का मतलब याद रखना, ये एक वर्ड है, लीगल टर्म में पढ़ोगे आर्सन, ठीक है ना। और आर्सन का मीनिंग पूरा लिख लो। ये नाउन है जिसका मतलब है क्राइम, क्रिमिनल एक्ट है। आग लगाने का क्रिमिनल एक्ट जो है वो है आर्सन, और फोबिया का इसका मतलब हो गया डर, ठीक है। ठीक है। और मैंने कहा कि पायर का मतलब अगर देखा जाए तो एक और वर्ड ऐड कर सकते हो यहीं पर कहीं, वो लिख लो पायरेटिक। पायर का मतलब मैंने कहा हाई टेम्परेचर, आईसी में खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा। और इसका मीनिंग लिखना इंग्लिश में पहले लिख लो, ठीक है। कई बार है ना इसका हिंदी मीनिंग कंफ्यूज करता है, इसलिए कई ऐसी दवाएं होती है जो एंटीपायरेटिक होती है। तो एंटीपायरेटिक मतलब जो आपके बुखार को कम करे, ठीक है। ये अलग वर्ड है, याद रखना, ये डिफरेंट वर्ड। तो एंटीपायरेटिक कोई मेडिसिन लेते हो आप, यस, आर्सेनिस्ट कहलाता है। जो ऐसा काम करता है वो आर्सेनिस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फोबिया। जहां जहां फोबिया है, आप सिर्फ खाली देख लो, जहां जहां फोबिया है उसका मतलब डर है और कुछ नहीं। जहां जहां फोबिया है उसका मतलब डर है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, एस्ट्राफोबिया और एस्ट्रोफोबिया, ये दोनों देख लो। ध्यान से रखना, एस्ट्रो हमने पहले भी कहा था कि एस्ट्रो का मतलब होता है तारे, सितारे, यानी कि जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि स्टार्स एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स को हम सीधा कह सकते हैं कि भाई एस्ट्रो का मतलब होता है, ये रूट है स्टार्स एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स का, है ना।
तो तारे और खगोलीय पिंडों से डर, यानी फियर ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, उनसे जो लोग डरते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि भाई ये जो स्पेस में जाते हैं ना, यही लोग तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस लेके धरती पर आते हैं और वहां जाने से ऐसे से खतरा है ना। फिर कई बार मानते हैं कि दूसरे ग्रहों के लोग आ जाएंगे और हमारे पूरे अर्थ को सर्वनाश कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एस्ट्रोफोबिया होता है वो दूसरे ग्रहों से डर होता है। ठीक है, पायरोमीटर अभी करा दिया क्या? पायरोमीटर मैंने पायरोमीटर नहीं कराया क्या? छूट गया ना? नहीं, अभी कहां है पायरोमीटर? आया ही नहीं है, रुको अभी यार। नेक्स्ट आओ, एस्ट्राफोबिया। तो एस्ट्रा और एस्ट्रो में थोड़ा डिफरेंस है, हालांकि जानते हो क्या है, कुछ डिक्शनरीज एस्ट्रा और एस्ट्रो दोनों को सेम मीनिंग में रख देता है, लेकिन डिफरेंस है। एस्ट्रा होता है जिनको देखते हो बिजली के कड़कने या बादल के गर्जन से डर महसूस होता है ना, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। जनरली हमारे मूवीज की जितनी हीरोइनें होती है उनको एस्ट्राफोबिया होता है ना, उनको हीरो से लिपटने का बहाना चाहिए, तो वो क्या होती है, मरीज हमेशा एस्ट्राफोबिया की होती है। चलो, फियर ऑफ थंडर, थंडर का मतलब हुआ गर्जन, बादल। एंड लाइटनिंग, लाइटनिंग का स्पेलिंग देखना, TEN नहीं है, TN है। TEN कर दोगे तब तो हल्का करना हो जाएगा, चाहे कलर में हो या भार में हो। इसलिए ये लाइटनिंग हुआ बिजली, जो बादल वाला जो बिजली है, और थंडर का मतलब बादल, बादल का गर्जन। ठीक है, और लाइटनिंग हो गया बिजली का कड़कना जो होता है। ठीक है ना, बादल का गर्जन की बात करोगे तभी थंडर कहोगे, नहीं तो सीधा क्लाउड हो जाएगा। बादल का मतलब तो सीधा क्लाउड हो जाएगा। ठीक है, यस, ठीक है, करा दूंगी बेटा, दे दूंगी, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पहले पढ़ लो। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से देखना, आर्हेनफोबिया। सबसे पहले ये जो आर्हेनफोबिया है, इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, हालांकि इसका मीनिंग सेम है जो एंड्रोफोबिया का होना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए इसमें आओ, मिटा दूं ये सारा, मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगी, थोड़ा सा शांति बना के रखो, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसको हम कह सकते हैं एंड्रोफोबिया भी, क्योंकि एंड्रोशियम जो है ना, ये रूट वर्ड है मैन का। अगर एंड्रोफोबिया बोलोगे तब तो मैं आपको रूट बता सकती हूं कि एंड्रो का मतलब मैन है और फोबिया मतलब डर, लेकिन आर्हेनफोबिया में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कोई रूट ही नहीं है इसका। नहीं, ऑल द गर्ल्स हैव दिस, दे हैव नो आर्हेनफोबिया। पुरुषों से थोड़ी डर लगता है। ठीक है, एंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ मेन। क्लियर? जो पायरो के पीछे परेशान थे वो मैं दे रही हूं अब आपको। नेक्स्ट आओ, पायरोग्राफी। सबसे पहले ध्यान रखना, ये ग्राफी जो वर्ड है ना, ये राइटिंग से रिलेटेड है। कभी भी कोई वर्ड ग्राफी कहीं आए, समझ जाना राइटिंग से रिलेटेड है। इट्स पायोग्राफी, पायरोग्राफी मत बोलना फिर, हाँ, पायरोग्राफी। एंड पायरोमीटर, ये जो मीटर है ना, हमेशा बताता है कि इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, हमेशा बताता है इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। सो पायरोमीटर और पायरोग्राफी दोनों से ध्यान से देखो। मैंने METER कहा है, METR ही कहूंगी तब तो ये यूनिट ऑफ लेंथ है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो। ठीक है ना, यूनिट ऑफ लेंथ है। ठीक है, पायरोग्राफी एंड पायरोमीटर। पायरोग्राफी क्या है? चमड़े या लकड़ी पर जो गर्म धातु होता है ना, गर्म धातु, उससे डिजाइन बनाने की तकनीक। देखते हो, आप कोई पर्स लेते हो तो कई बार आपके पर्स में ही वो डिजाइन या वो नाम छपा रहता है ना? क्लियर? तो वो क्या है? वो पायरोग्राफी से, पायरोग्राफी से वो बना होता है। यानी कि कोई लकड़ी हो या कोई चमड़ा हो, कई लोग करते हैं, क्या करते हैं ना, अपनी गाय भैंस के ऊपर भी अपना कोई मोहर मार देते हैं,
है ना, कितना पेनफुल होता होगा सोचो, लेकिन लोग करते हैं। क्लियर। और पायरोमीटर क्या होगा? तो भाई जब आप उच्च ताप नापने के लिए कोई यंत्र लगाओगे तो वो पायरोमीटर होगा। पायरोमीटर का मतलब क्या हुआ? मतलब उच्च ताप नापने का जो यंत्र होता है वो पायरोमीटर होता है। ठीक है, देखो वेरी हाई टेम्परेचर, आप कहोगे थर्मोमीटर, भाई थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर के लिए आप पायरोमीटर यूज करते हो। ठीक है, चलिए हम लोग छोड़ दें अब इसका आज तक। अब ये आज यहीं तक खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको कल ये सारा मैं लोड करवा दूंगी जितना आज पढ़ाया। ठीक है, चलो थैंक यू।